श्रीवास्तव। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। जब दो एंगल का सम 90 हो तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 90, x प्लस वाई इक्वल टू 90, तो हम कह सकते हैं कि x और y दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कि यहाँ 60 डिग्री है और प्लस 30 डिग्री है, इनका टोटल देखिए 90 डिग्री है, तो हम ये कहेंगे कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 है, यानी 30 डिग्री इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 degree. In the same way, 60 degree is the complementary angle of 30, क्योंकि दोनों का सम आपको 90 है। एक बार फिर देख ले, sum of two angles if 90, then both angles are called complementary to each other. For example, if we take 60 and 30, sum of 60 and 30 will be 90. So we can say 30 degree is the complementary angle of 60. And in the same way, 60 degree is complementary angle of 30. Now let us see how we will use these complementary angle in trigonometry. मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, जिसमें से साइन कॉस का पहले रिश्ता हम देख लें। बहुत सिंपल वे, इसके लिए ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। अगर 90 माइनस ए आपको दिखाई पड़ जाए किसी भी साइन कॉस के आगे, तो अगर साइन दिखाई पड़ जाए तो आप उसे कॉस में बदल देना, और कॉस दिखाई पड़ जाए तो उसे साइन में बदल देना। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। ये सेट है साइन कॉस का। इसी तरह से अगर यहाँ सेक दिखाई पड़ जाए तो आप उसे कोसेक में बदलना। कोसेक, सेक दिखाई पड़ने से कोसेक में बदलेंगे, और कोसेक दिखाई पड़ने से सेक में बदलेंगे। ये ट्रिक है फार्मूला याद करने का।
अगर आपको tan दिखाई पड़ गया 90 माइनस a के आगे अगर आपको tan दिखाई पड़ जाए तो tan को बदलेंगे cot में, tan चेंज होगा cot में और cot चेंज होगा tan में। फिर से देख लीजिए, 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए, 90 माइनस बी, कुछ भी हो, अगर आपके पास साइन है तो कॉस में बदलेंगे, कॉस है तो साइन में बदलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। सेक है तो कोसेक में बदलेंगे, कोसेक है तो सेक में बदलेंगे, टैन है तो कॉट में बदलेंगे और कॉट है तो टैन में बदलेंगे। अब देखिए, इस तरह से तो बहुत फार्मूले हो जाएंगे, लेकिन आपको एक आध एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। आपके सामने ट्रिक है, जैसे हमने बताया कि साइन अगर आपको दिखाई पड़े तो उसको कॉस में बदलना, कॉस दिखाई पड़े तो उसको साइन में बदलना। जैसे साइन 90 माइनस ए है तो हम लिखेंगे इस रूल के अनुसार कॉस ए लिखेंगे। 90 डिसॉल्व हो गया, कॉस ए आएगा। अगर यहाँ कॉस 90 माइनस ए आपको दिखाई पड़े तो इस रूल के अनुसार कॉस बदलेगा साइन में, तो यहाँ लिखेंगे आपको साइन ए। आपको केवल ये ट्रिक याद रखना है, बाकी आपको बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये रूल तब लगेगा जब दोनों का सम 90 हो। अगर मान लीजिए हमारे पास सेक है, सेक के आगे 90 लग गया, तो जैसा मैंने आपको बताया सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। आइए एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सेक 90 माइनस ए हमारे बताए गए ट्रिक से सेक बदलेगा कोसेक में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कोसेक ए। अगर हम आपको कोसेक के 90 माइनस ए लिखें कोसेक के साथ, तो देखिए इस ट्रिक में कोसेक दिखाई पड़े तो सेक में बदल देना, सेक ए। दूसरा चीज, अगर आपको टैन दिखाई पड़ जाए तो देखिए किस में परिवर्तन होगा। टैन चेंज हो जाएगा कॉट में और कॉट चेंज हो जाएगा टैन में। देखिए इस चीज को आपको फिर एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे टैन 90 माइनस ए है, तो आप तुरंत देखिए टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, और ये एंगल साथ में जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि कॉट है और आगे 90 माइनस ए, तो इस रूल के अनुसार कॉट किस में बदलेगा, टैन में। ये आपका ये बदल गया। तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, केवल साइन का कॉस के साथ रिश्ता तो कॉस का साइन के साथ रिश्ता। सेक का रिलेशन कोसेक से है
कोसेक का रिलेशन सेक से है, टैन का रिलेशन कॉट से है, तो कॉट का रिलेशन आपको टैन से है। आइए इस फार्मूले का हम यूज कहाँ करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूँ, उसमें देखिए कहाँ पर आप यूज करोगे, ये आपका क्वेश्चन है। जैसे tan 65 अपॉन tan 25 डिग्री, नहीं cot 25 डिग्री, ये cot 25 डिग्री, पहले आप देख लीजिए 65 और 25 ऐड करके देखिए, आपका 90 आएगा। तो यहां आपको क्या करना है, ये दो लोग हैं, आपको या तो इन्हें बदलना है या तो इन्हें बदलना है। दोनों को आप नहीं बदलेंगे, नहीं तो जहां थे वहीं रह जाएंगे। इन दोनों में देखिए 65 और 25। अब हम कैसे इसको करेंगे, हम जो है tan को रिप्लेस करके लिखेंगे 90 माइनस 25, 90 माइनस 25, नीचे हम कुछ नहीं बदलेंगे, दो में से एक को ही बदलना है आपको। और मैंने आपको रिश्ते बताए हैं कि अगर tan रहेगा तो आप cot बदलोगे, cot रहेगा तो tan बदलोगे। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, cot 25 अपॉन cot 25, देखिए ये कट करके 1 आ गया। तो इस तरह से आप देखिएगा कि अगर आपके पास कई लोग हों, अगर 2 हैं तो 1 को बदलना, 4 लोग हैं तो 2 को बदलना, 6 लोग हैं तो 3 को बदलना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 5 लोग हैं तो 1 की वैल्यू वो खुद देगा। और देखिए इसका यूज हम आपको और बता रहे हैं, और देख लीजिए जैसे tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री प्लस tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, प्लस नहीं है सब इनटू है, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 लाना। देखिए आराम से सोचिए, 1 2 3 4, इसमें 4 लोग हैं, कुल कितने लोग हैं 4। तो आपको एनी 2 को चेंज करना है, एनी 2 को छोड़ना है। अब आपके ऊपर है कि किसको ले। जैसे हमने ले लिया इसको और इसको, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया तो देखिए 48 और 42, ये 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 42। देखिए इसका पेयर इसके साथ,
आराम से माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। और tan 23 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 67, बाकी को नहीं बदलेंगे। tan 23 मैंने ले लिया, 23 तो बदल दिया हूँ, 42 ले लिया और tan 67, ये दोनों नहीं बदला हमने। आपको रूल के अनुसार tan बदलेगा cot में, 90 देखते ही tan अपने को cot में बदल देगा, तो ये हो जाएगा cot 42, ये 90 डिसॉल्व होगा, ये एंगल साथ में आएगा। इसके बाद cot, ये 90 खत्म, 67 यहाँ लिखेंगे और बाकी दोनों आप उतार लीजिए। बहुत इजी एक्सरसाइज है। अब आप ये भी जानते हैं कि cot का रेसिप्रोकल tan होता है, मैंने आपको पहले में बताया था। तो tan की जगह पर आप cot की जगह 1/tan लिखेंगे, इंटू ये भी 1/tan 67 हो जाएगा, और यहाँ दोनों देखिए ऊपर है, 42 tan 67, ये दोनों कट गए, आपका आंसर आ गया 1। तो मैंने आपको क्या ट्रिक समझाई कि अगर आपके क्वेश्चन में 2 टर्म हो तो 1 टर्म को आप सॉल्व करिएगा 90 की मदद से, 4 हो तो हाफ करिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको फिर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं इसी फार्मूले का यूज। अगला एग्जाम्पल है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 32 डिग्री, 32 नहीं 52 डिग्री, आपको आंसर लाना है 0। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया कि जब 4 लोग हों तो आप उसका आधा यानी 2 लोगों को सॉल्व करेंगे। इक्वल साइन दीजिए, cos 90 माइनस, देखिए कितना आएगा 90, नहीं ये थोड़ा गलत सवाल है, आप ठीक कर लीजिए, 38 है। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। अब आप देखिए कि 38 को हमें बदलेंगे तो 90 माइनस 52 करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पर 38 मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ cos
90 माइनस, अब आपको 52 करना है तो 38 करेंगे। इनको आप चेंज नहीं करना। मैंने आपको हिंट दिया था कि अगर 4 टर्म हो कुल तो आपको हाफ को बदलना है। अब आप देखिए ये कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन 52 इसके बाद साइन 38 डिग्री रहेगी आपके ऊपर, और माइनस साइन 38 साइन 52। देखिए ये सब्सट्रैक्ट होकर के ये 0 हो गया। तो जो मैंने आपको हिंट दिया था उस हिंट से यदि आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन एक और दे रहे हैं आपको। देखिए ये है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80, a माइनस 80। ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है फाइंड एंगल ए। ये इसी में एक तीसरी वैरायटी है। ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो आप जब तक इसे cot नहीं लाएंगे या जिसे ऐसे tan नहीं लाएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं हल होगा। तो हम क्या करें, उल्टा सोचें। tan 2a कब आया होगा, जब हम यहाँ cot 90 माइनस 2a लिखेंगे तब। एक को बदलना, ये हो गया, इसको नहीं बदलना। a माइनस 18 ये नहीं बदलेंगे। अब आप cot को cot से हरगिज काटिएगा नहीं, छोड़ दीजिए, काटा नहीं जाता, छोड़ दीजिए। तो ये क्या आएगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 80। अब यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हैं ट्रांसफर करके। माइनस 2a के साथ इसे ले आइए और माइनस 18 के साथ इसे ले जाइए। ये ट्रांसफर पॉलिसी है। इक्वल साइन के इधर जो आता है वो अपनी साइन बदलता है, उधर जाता है तो साइन बदलता है। हालांकि ये हम लोग थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं, नहीं तो वरना साइन कोई जाता नहीं है इधर से उधर। एक्चुअली में इसको करने के लिए हमको प्लस करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में चलता है। अब आप देखिए माइनस 2a और माइनस a, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और माइनस का साइन इधर भी ऐड होगा 108। इस माइनस को इस माइनस से आप कट कर सकते हैं, नहीं तो नीचे चला जाएगा, कोई बात नहीं है। तो a इक्वल टू क्या आया, 108 अपॉन 3। ये हो गया 3 6। a की वैल्यू ये आ गई। ये है आपका वैरायटी
आपका। अब आगे अगले में हम आपको फिर आगे की चीज़ बताएंगे। थैंक यू।